पाठ 2 वर्णमाला। निर्देश: विद्यार्थियों को दिए गए चित्रों को देखने और उनके नाम पढ़ने के लिए कहें। बस, सूरज, मैदान, पौधा। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए शब्द पढ़े। इन्हें पढ़ते समय आपके मुंह से कुछ ध्वनियां निकली। ये ध्वनियां हैं बस, ब जमा अ जमा स जमा अ। सूरज, स जमा उ जमा र जमा अ जमा ज जमा अ। मैदान, म जमा ऐ जमा द जमा आ जमा न जमा अ। पौधा, प जमा अ जमा ध जमा आ। ऊपर दी गई इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जब सभी वर्णों को क्रम से लगाया जाता है तो उनका समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के प्रकार: अगर आप ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्दों की ध्वनियों को देखेंगे तो आपको उसमें 2 प्रकार के वर्ण दिखाई देंगे। उनमें कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके साथ तिरछी रेखा यानी हलंत है, जबकि कुछ वर्णों के साथ तिरछी रेखा नहीं है। इस आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन। स्वर और मात्राएं: जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए स्वरूप को ही मात्रा कहते हैं। आइए स्वरों के मात्रा रूपों को देखें। अ, कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा। ई की मात्रा। ई की मात्रा। उ की मात्रा। ऊ की मात्रा। री की मात्रा। ए की मात्रा। ऐ की मात्रा। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। विशेष: अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। इस तरह केवल 10 स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। उ और ऊ की मात्रा सभी व्यंजनों के नीचे लगती है, लेकिन र व्यंजन में इसे बीच में लगाया जाता है। जैसे र जमा उ बराबर रू। र जमा ऊ की मात्रा बराबर रू। व्यंजन और अन्य वर्ण: जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन ड़, अढ़ होते हैं। ये व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। याद रखो कि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय उसमें अ स्वर की ध्वनि होती है। जैसे क जमा अ बराबर क आदि। इसलिए हम इन्हें क, ख, ग आदि बोलते या लिखते हैं। अतिरिक्त वर्ण: हिंदी वर्णमाला में ड़ और अढ़ को भी व्यंजनों में सम्मिलित किया गया है। इनका निर्माण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया जाता है। याद रखो कि इन वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। इनका प्रयोग सिर्फ शब्दों के बीच में या अंत में किया जाता है। जैसे सड़क, गाड़ी, कपड़ा, बढ़ा, बढ़ाई, चढ़ाई आदि। अयोगवाह, अनुनासिक और हलंत। अयोगवाह: आपने स्वरों के अंत में अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग वर्ण देखे होंगे। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। याद रखो कि अंग यानी अनुस्वार वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंगूर, अंग, पंख, ढंग, शंख आदि।
अह यानी विसर्ग वर्ण के बाद बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अतः, अंततः, प्रातः, दुख आदि। अनुनासिक वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंख, हंस, बांसुरी, सांस आदि। हलंत जब व्यंजन को स्वर के बिना लिखा जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। जब व्यंजन में स्वर जुड़ जाता है तो हलंत को हटा देते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। संयुक्त संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। आइए देखें कि ये व्यंजन किन किन व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क जमा श बराबर क्ष, शब्द शिक्षा क्षमा। त जमा र बराबर त्र, शब्द त्रिशूल पवित्र। ज जमा इय बराबर ज्ञ, शब्द ज्ञानी विज्ञान। श जमा र बराबर श्र, शब्द विश्राम आश्रम। संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे च जमा छ बराबर चच, शब्द स्वच्छ अच्छा। प जमा य बराबर प्य, शब्द प्यारा प्यास। त जमा य बराबर त्य, शब्द त्याग त्योहार। द जमा य बराबर द्य, शब्द विद्या विद्यार्थी। द्वित्व व्यंजन एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर को द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे च जमा च बराबर चच, शब्द बच्चा सच्चा। म जमा म बराबर मम, शब्द चम्मच अम्मा। ज जमा ज बराबर जज, शब्द लज्जा सज्जा। द जमा द बराबर दत्त, शब्द गद्दा कद्दू। आपने सीखा मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। अनुस्वार और विसर्ग अयोग वाह होते हैं। अनुनासिक को चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्ताक्षर 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। द्वित्व व्यंजन एक जैसे 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं।